बम बम बोले दोस्तों। जैसा कि हमने पहले पार्ट में पढ़ा था, एक लड़की की शादी एक ऐसे लड़के से हो जाती है जो नाता नहीं था। इस कहानी में हम ये देखेंगे कि वह कैसे हैवान बन जाता है। पर तेरी पत्नी नहीं कर पाएगी, इसको थोड़ा टाइम दे। अब मैं ही इसे समझाऊंगी, बस तुम दोनों लड़ाई झगड़ा मत करो। मैंने कहा, कौन सी पढ़ाई, नहाने के लिए मना करती है, और अगर विद्या तो तभी आएगी जब हम तन मन से साफ रहेंगे। इन्होंने आज मुझे छूने की कोशिश की थी, और जब ये रोज रोज नहीं नहाएंगे, साफ सुथरा नहीं रहेंगे, इनसे कह देना कि मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे कोई रिश्ता रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ, आप इन्हें समझा देना। अगर ये नहीं समझ पाए तो मैं इन्हें छोड़ दूंगी। इतना कहकर मैं अपने मायके आ गई थी। कुछ दिनों तक मैं अपने मायके में ही रही। कुछ दिन बाद मैं अपने मायके से ससुराल वापस चली गई। उस वक्त भी मैं सोच रही थी कि सागर अब सब ठीक हो जाएगा। जैसे मैं चाहती थी वैसे पति बन जाएंगे, और हम दोनों अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे। ससुराल पहुंचकर मैंने देखा कि सागर साफ सफाई कर रहे थे, और वह खुद भी बहुत साफ सुथरे लग रहे थे। मैंने कहा, अकल ठिकाने आ गई? सागर ने जब मेरी तरफ देखा तो कहने लगे, मुझे अब समझ आ गया है। तुम तो मेरे रंग में नहीं ढल पा रही हो, तो क्यों ना मैं ही खुद को तुम्हारे रंग में ढाल लूं। अब से वैसा ही होगा जैसा तुम चाहती हो। सागर मुझे किस करने जा ही रहा था, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने अभी खुद को उससे दूर कर लिया था और कहा, कल मेरी दोस्त की पार्टी है और उसने तुम्हें भी बुलाया है। वह चाहती है कि हम दोनों साथ आएं। सागर कहने लगे, तुम्हारे दोस्त की पार्टी है तो मैं क्या करूँगा? मैंने कहा, मेरे सब दोस्त के पति आ रहे हैं, तुम्हें भी आना होगा। कल की पार्टी है और मैं अभी सोने जा रही हूँ। कल तुम ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर साफ से नहा कर और ये दाढ़ी मूंछ कटवा के नाखून साफ करके आ जाना। मैं तुम्हें कल साफ सुथरा देखना चाहती हूँ। इतना कहकर मैं सोने के लिए चली गई। पर पता नहीं सागर क्या सोच रहा था। अगले दिन मैं अपने दोस्त की पार्टी में पहुंच गई। सब बहुत सुंदर लग रहे थे, पर मुझसे ज़्यादा सुंदर वहाँ कोई नहीं था। सब मुझसे कह रहे थे, क्या बात है, शादी का निखार खूब चढ़ा है। सबके पति भी आए हुए थे, पर सागर अभी नहीं आया था। मैंने फ़ोन लगाया, वह बोला, मैं क्या करूँगा आकर, तुम अपना एंजॉय करो। पर मैंने कहा, तुम्हें आना ही होगा, सबके पति आए हैं, मुझे दिखाना है कि मेरा पति कितना सुंदर है, प्लीज़ आ जाओ ना। वह कहने लगा, ठीक है, मैं आता हूँ। पार्टी में मेरी दोस्त अपने अपने पतियों का एक दूसरे के पति से कंपटीशन लगा रही थी, पर मैं सबसे कह रही थी कि तुम सबके पतियों के आगे मेरे पति हैंडसम हैं। मैं चाहती थी कि सागर आज अच्छे लगें, पर ऐसा नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद जब सागर आए तो उन्होंने देखकर मैं चौंक गई। वह पूरे मिट्टी में लिपटे हुए थे, मानो जैसे मिट्टी के साथ खेल कर आ रहे हों। मेरी दोस्त कहने लगी, यह हैं तेरे हैंडसम पति, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मैंने कहा, सागर ये सब क्या है? उसने कहा कि पास के बच्चे मिट्टी से खेल रहे थे तो उन्होंने मेरे ऊपर मिट्टी डाल दी, फिर मैंने भी डाली और हम सब खेलने लगे। मैंने कहा, तुम्हें पता था ना, यहाँ पर तुम्हें सही से बनकर आना था। अब देख लो, यह सब मेरा कितना मजाक बना रहे हैं। मैं सभी के सामने सागर से लड़ने लगी, पर पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैंने आगे सागर की बहुत बेइज्जती की। उसके नहाने से लेकर नखून ना काटने की बेइज्जती कर दी। मैं जो कहना भी नहीं चाहती थी, मैंने गुस्से में उसे कह दिया। सब लोगों के सामने बस सागर सिर झुकाए खड़े रहे, फिर बिना कुछ कहे वहां से चले गए। मेरी दोस्त कह रही थी, आज मैंने सागर के साथ सही नहीं किया, कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया। पर मैं कहती पर मैं करती भी क्या? शादी के बाद जैसा मुझे पति चाहिए था, वैसा वो नहीं था, वैसा वो नहीं बन पाया। शादी के बाद से हम दोनों पति पत्नी की तरह नहीं रह रहे थे। वैसे भी हम दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, और मैंने जैसे सपने देखे थे, सागर बिल्कुल भी वैसे नहीं थे। मुझे भी लगा कि मैंने सागर को कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। मैं सागर से माफ़ी मांगना चाहती थी। फिर मैं पार्टी से अपने घर पर आ गई, पर घर पर मेरी सास नहीं थी, सागर घर में ही थे। जब मैं उनके कमरे में गई तो वह बिल्कुल गुस्से में लग रहे थे। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे मुझे तुमसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, मुझे माफ़ कर दो। सागर ने कहा,
मैंने तुझे बहुत बर्दाश्त किया है, पर अब नहीं। तुझे मेरे छूने से बहुत परेशानी है ना? आज तुझे ऐसे ही मिट्टी से गंदा छूऊंगा। तेरे साथ वो सब करूंगा जो मैं नहीं करना चाहता था। मैंने कहा, सागर अभी तुम गुस्से में हो, कल बात करेंगे। मैं अपने कमरे में जाने लगी। तभी उसने मेरी साड़ी पकड़ ली और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। मैंने कितनी बार उसे मना किया, माफ़ी मांगी, पर उसने मेरी एक न सुनी। थोड़ी देर बाद जब उसने अपनी प्यास बुझा ली, उसने एक चाकू उठा लिया। मैं बहुत डर गई। कहने लगा, तुझे अपने चेहरे से बहुत ज़्यादा प्यार है ना? आज इसी चेहरे को ख़राब कर देता हूँ। अब अब मेरी तरफ चाकू वह मेरी तरफ चाकू लेकर आने लगा। तभी मेरी सास आ गई और ज़ोर से चिल्लाई। सागर के हाथ से चाकू छूट गया। उसकी माँ ने सागर को चोट ज़ोर से चाटा मारा और कहने लगी, तू इतना हैवान कैसे बन गया? ये तेरी पत्नी है। तेरे पापा जब मेरे साथ ऐसा करते थे तो तुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, पर आज तू ही इस यह सब कर रहा है। तू भी अपने पापा जैसा बन गया है। मैं बस दूर से यह सब बातें सुन रही थी। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तभी मेरी सास ने मुझ पर कपड़े डाले और सागर से कहा, यह सब तो तुम प्यार से भी कर सकते थे। पत्नी है यह तुम्हारी, फिर यह हैवानियत कैसी? और मेरी सास फिर मुझसे माफ़ी मांगने लगी। कहने लगी, मैंने कहा था इससे, जैसा तू चाहती है वैसा ही बन जाए, पर शायद मेरी परवरिश में ही कुछ कमी रह गई थी, इसलिए इसने तुझे गुस्से में यह सब कुछ कर दिया। वह कहने लगी, अब तुझे जो सही लगता है तू कर, उसके साथ कर सकती है। मैं कुछ नहीं कहूँगी। मुझे माफ़ कर दे बेटा। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और मुझे ही डिसीजन लेने के लिए कहा। मैंने अधमरी हालत में पुलिस को फ़ोन किया और अपने परिवार को भी फ़ोन कर दिया। पुलिस सागर को लेकर चली गई। मैं अपने मायके में वापस आ गई थी। मेरे साथ जो कुछ भी सागर ने किया था वह सब मैंने कोर्ट में बता दिया। उसे 5 साल की जेल हो गई और मुझे 10 लाख रुपए देने के लिए कहा गया। अब मैं अपनी ज़िंदगी अकेले ही जी रही हूँ। सागर ने जो किया वह ठीक नहीं था, पर कहीं न कहीं उसने भी यह सब कुछ गुस्से में ही किया था। अब मैं उसकी वह बात दिल मेरी मेरे दिल में घर कर गई है जब उसने मुझ पर चाकू से हमला करने जा रहा था। अगर मेरी सास नहीं आती तो मेरा चेहरा खराब कर देता। अब मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी थी और अब मैं साफ-सफाई करने के बारे में किसी से भी नहीं कहती थी। शायद मैंने ही उसे साफ-सफाई करने की वजह से इतना मजबूर कर दिया था कि वह अपनी अच्छाइयाँ तक भूल गया था और हैवान बन गया था। शायद मैं पहले उसे छोड़ देती तो आज शायद मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मेरी एक छोटी-सी गलती से मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। अब मैं धीरे-धीरे अपनी ज़िंदगी को आगे जीने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अनीता आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूँगी अगली कहानी में। धन्यवाद।